बच्चों आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3। हमने इसकी थ्योरी पहले पढ़ी है, पार्ट 1 में आप उसको पहले देख लें, ठीक से उसको समझ लेंगे तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव रूप किस प्रकार का है। यानी दशमलव रूप में लिखना है संख्याओं को और ये बताना है कि ये किस प्रकार का है। हमने पढ़ा है कि दशमलव प्रसार जो है वो या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा या अशांत अनावर्ती होगा। तो इसको हल करेंगे, हल करके हम देखेंगे इनके दशमलव प्रसार किस रूप के हैं, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो आइए देखिए, पहला अगर हम लेते हैं 36/100, ठीक है, 36/100। अब देखिए इसको दशमलव में बदलना है, यानी 100 से 36 में भाग देना है। ठीक, आप देखिए मैंने बताया था जब 100 से 10 से 1000 से जब गुणा करते हैं, जो दशमलव है वो क्या होता है, दाहिनी तरफ खिसक जाता है। यानी मान लीजिए 36/100 है तो क्या हो जाएगा 36। अगर यहां पर हम 36 गुणे 100 करते तो क्या होता, दशमलव यहां पे कहां है, दशमलव यहां 36 के बाद है। यहां दशमलव 36.0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको 2 आगे और बढ़ाएंगे, यानी 36 और 2 शून्य और बढ़ाएंगे। ऐसे हो जाता नहीं हो जाता, यानी 2 दशमलव जो है 2 दाहिनी तरफ खिसकता है। जब हम 100 से भाग देंगे तो दशमलव जो है, दशमलव यहां पर भी कहां है, यहां पर, ठीक है। 36 को हम 36.0 लिख सकते हैं, दशमलव कहां यहां पर है। अब 100 से भाग दे रहे हैं तो दशमलव 2 अंक बाईं तरफ खिसक जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहां पे था तो कहां हो जाएगा, बाईं तरफ खिसकेगा, यहां दशमलव आ जाएगा। ये 0 नहीं है, दशमलव कहां जाएगा, यहां से यहां आ गया। अब क्योंकि पहले हम इस पर शून्य लगा के लिखते हैं ताकि पता चले दशमलव है, तो हम इसको हम सीधे क्या लिख सकते हैं, देखिए भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.36। अब बताइए 0.36 क्या है, ये शांत है, अशांत है, कैसा है। पहले तो देख लीजिए कि ये एक निश्चित अंकों तक जाकर के रुक गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गया, ये हो गया शांत। ठीक, भाग देने में अगर आपको चेक करना चाहते हो तो 100 से भाग देके देख सकते हो। 100 से 36 में भाग दे दो, देखिए क्या होगा। अभी तो जा नहीं रहा है, यहां पर दशमलव देंगे, यहां शून्य देंगे, कितना हो जाएगा, 3 4 जाएगा, 300 हो जाएगा। यहां बचेगा 60, एक 0 और बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, 6 चला जाएगा, 600 शून्य जाएगा। यानी हमें क्या मिला, यहां पर क्या मिला, शून्य, 6 शून्य हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, ये शांत हो गया। अब देखिए दूसरा इसमें क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, 1/11। 1/11। अब 1/11 को हल करना है, भाग दे दीजिए, 11 से 1 में भाग दे दीजिए, देखिए क्या आता है। सबसे पहले दशमलव देना पड़ेगा, तो यहां शून्य देंगे, अभी भी नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, एक और शून्य दे करके यहां पे शून्य दे देंगे, क्या हो जाएगा, 100 हो गया। तो 11 नहीं है, इसको हम यहां ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना।
9 चला जाएगा, 11 9 99, क्या बचा है यहाँ पे 1 पर चला तो क्या करेंगे फिर से, यहाँ एक शून्य तो हम ऐसे दे सकते हैं, लेकिन एक और शून्य देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ फिर से शून्य देना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 11 9 99। देखिए फिर से क्या आएगा 1, फिर से एक शून्य देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 2 शून्य देंगे तो क्या होगा, एक शून्य यहाँ पर देना पड़ेगा। तो क्या आ गया 11 9 99, फिर से 1 हो गया। देखिए ये जो है 1 बार बार आ रहा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि वही एक बार बार आ रहा है, तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा, हमने हल किया क्या मिला 0.0909। ठीक है, इसके आगे हल करोगे तो क्या मिलेगा, फिर से 0 9 ऐसे करके मिलता जाएगा और ये चलता रहेगा। अब देखिए क्या है, सबसे पहले तो यह क्या है अशांत, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है। ठीक, अब इसको ही अगर हम लिखना चाहते हैं तो देखिए क्या लिख सकते थे 0.09। अब 0 9 0 9 0 9 बार बार आ रहा है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, ये क्या है अशांत हो गया पहले तो, और क्योंकि यहां पर हमने यही देख दिया कि बार लग गया, बार लगने का मतलब है कि आवर्ती है, आवर्ती। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास 4 सही 1/8। सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमें साधारण भिन्न बदलना पड़ेगा। 8 चौक 32, 1 33/8। ठीक, अब 8 से 33 में भाग दे दीजिए, देखिए क्या आता है 8 से 33 में भाग दे दीजिए, क्या आएगा 8 चौक 32। ठीक, क्या आया 1 आया। अब नहीं जा रहा है तो 0 दे देंगे और यहाँ दशमलव दे देंगे, क्या हो जाएगा 8 चौक 32। अब ये हो गया 8 1 8, सॉरी यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ बचा 2, 0 दे देंगे फिर से, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 बच्चे 40, शून्य हो गया। यानी इसका जो शेष है शून्य आ गया। शेष शून्य का मतलब ये क्या हो जाता है कि वो अब आगे नहीं जाएगा। यानी ये क्या हो गया, ये किस प्रकार का हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। ठीक, आपके पास अगला है, अगला क्वेश्चन है 3/13। अब 13 से 3 में भाग देके देखो, 13 से 3 में भाग दो, पहले तो जाएगा नहीं तो दशमलव दे दो, शून्य दे दिया, 13 दूना 26, कितना बचा 4, 0 दे दो, 13 3 39, 1 बचा। देखो अभी भी नहीं जा रहा है, ठीक है, शून्य देने के बाद भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ एक शून्य और देंगे, एक शून्य और बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91, कितना बचा 9, शून्य आ गया यहां पर, छह चला जाएगा, 13 छंके 78, कितना बचा, यहाँ बचेगा आपका 2, यहाँ बचेगा 1, कितना हो जाएगा 9 चला जाएगा। ठीक, कितना बचा यहाँ पे 3। अब एक बार देखिए, जो यहां हमें मिला 3, वो जिस शुरुआत में भाग देना शुरू किया था, यहां शुरू किया था ना, तो देखो वही मिल गया है। यानी अब इसके बाद फिर से अगर जाएंगे फिर वैसे ही जाना शुरू हो जाएगा। देखिए क्या होगा, 13 दूना 26, यहां से हो रहा ना, ये जो हो रहा है देखो कुछ ऐसे यहां से शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा हम इसको ऐसे करते चले जाएंगे तो ऐसे ही आता जाएगा। ठीक, अब इसको हम रोक देते हैं। तो हमने देखा यहां पर क्या देखा, 0.2
2-3-0-7-6-9। इसके बाद फिर क्या होता है, ये फिर से दोहराने लगती है संख्याएं, यानी 2-3-0-7-6-9-2 ऐसे ऐसे करके आ रहा है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2-3-0-7-6-9। ये क्या हो रहा है, फिर दोबारा आ रहा है। तो इसको हम सीधे सीधे क्या कहते हैं, जब इस तरह का लग जाता है क्या कहते हैं, एक तो अशांत है, ठीक है, दूसरा क्या है, आवर्ती है। आइए सवाल नंबर इसी के 5वें भाग पर। 5वां कह रहा है 2/11 क्या होगा। कोई नहीं, 11 से 2 में भाग देखते हैं क्या आएगा। 11 से 2 में भाग दीजिए, क्या आएगा, 0 दीजिए, यहाँ पे दशमलव, यहाँ 0 आ गया। 11 1 के 11, कितना बचा 9। 11 8 88, कितना बचा 2, ये ना। अब फिर देखिए क्या होगा, 11 1 के 11, फिर 9 बचा, फिर 11 8 88। इसमें भी देखो क्या हो रहा है, फिर से वही दो दोहराने लगा है, यानी इसका जो हमें उत्तर मिल रहा है वो क्या मिला, 0.1818 इस तरह से आता जाएगा। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 0.18 बार, ये दोनों बार बार आ रहे ना, ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम इसी का भाग 6। क्या कह रहा है, 329/400, इसको देखिए क्या होगा। 400 से 329 में भाग देना है, 400 से 329 में भाग देना है। ठीक, देखिए दशमलव यहां पे दे देंगे, यहां 0 बढ़ा देंगे, कितना चला जाएगा, 4 8 32, 8 बार जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 3200। यहां कितना बचा 90। ठीक, अब देखिए 0 यहां पे बढ़ जाएगा अपने आप, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 800। ठीक, कितना बचा 100, एक 0 अपने आप बढ़ा लो, 4 दूनी 8 फिर चला जाएगा, कितना बचेगा 2, 200 बचा, एक 0 लगाओ, 4 पंचे 20, यानी 2000 आ गया। यहां क्या हो गया 0। तो हम देख रहे हैं इसका क्या मिला हमें, 0.8225। ये क्या है, ये यहां पे खत्म हो जाता है, शेष 0 मिल गया, यानी ये हो जाएगा हमारा शांत। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये जो है, आप इसको साथ के साथ क्वेश्चन में भी हल करके देख सकते हो। ये रफ वर्क जरूरी नहीं कि रफ वर्क करना है, ये हमें जैसे ये भाग देना है तो भाग यहाँ पे दे करके दिखा दो, देखो ये उत्तर आया, और ये क्या होगा, शांत हो गया। इसी में क्या है, ये उत्तर आया, ये अशांत आवर्ती है। ठीक, तो हर एक का भाग दे करके देखोगे, नीचे उत्तर लिखना है हमें, तो इस तरह से हमें इसे हल करना है, इस तरह के सवालों को। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 क्या है, 1/7 बराबर क्या है, 0.142 क्या है, 1/7 बराबर कह रहा है 142857। ये कह रहा है कि आप जानते हैं 1/7 बराबर ये है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 का मान क्या होगा, 3/7 क्या होगा, 4/7 क्या होगा, 5/7 क्या होगा,
6/7 क्या होगा। और अगर बता सकते हैं तो कैसे, किस तरह से आप बता रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप बता सकते हैं तो किस प्रकार बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भाग देके देखते हैं। 2/7 2/7 को यानी 7 से हमें 2 में भाग देना है। ठीक, क्या आया, दशमलव देंगे सबसे पहले, यहां 0 आ जाएगा। 7 दूनी 14, क्या बचे 6, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 8 56, यहां क्या हो जाएगा 4, 7 बचे 35, ये हो जाएगा यहां पर 5, क्या हो जाएगा 7 7 49, एक बचा 7 1 7, यहां 3 बचेंगे, 7 चौक 28, अब क्या बचा 2। देखिए जैसे 2 आया तो हमें देख रहे हैं यहां से फिर से वही दोहराएगा, यानी इसका जो आ रहा है क्या आया 0.0285714। ठीक है, ये हमने भाग देकर के देखा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो बिना भाग किए अगर बता सकते हैं तो कैसे बताएंगे ये देखना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें भाग नहीं देना है, सिर्फ हम देखना चाहते थे ऐसा क्यों क्या है। तो देखिए क्या है, आप बताइए ये 2/7 जो है इसको हम क्या ले सकते हैं, 2/7 को क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है, 2 गुणे 1/7 की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, ये पूरा देखिए आएगा क्या 0.14857। ठीक, 2 से गुणा करिए इसमें, 2 7 14, 2 पंचे 10 11, 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, और 2 चौको 8 का 8 आ जाएगा, 2 21 2 आ जाएगा। क्या मिला हमें ये। अब देखिए जो है ये है और ये क्या है, सेम है कि नहीं, यानी कि हम चाहे जरूरत नहीं है, अगर 1/7 में मिल गया है तो ये इसको 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, इसको 3 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, इसको 4 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, इसी से हम सारे उत्तर निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए जरा अब अगला वाला कैसे निकालेंगे, क्या होगा 3 गुणे 1/7 लिखेंगे, 3 गुणे 0.142857 लिखेंगे। ठीक, अब 3 से इसमें गुणा कर दो, क्या आएगा देखो उत्तर, 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 8 24, 1 25, 3 दूनी 6, 1 6 2 8, और 3 चौक 12 के 2, 3 के 3 1 4, क्या आ गया हमारा उत्तर, मिल गया। तो इस तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह से इसको क्या लिखेंगे, 4 गुणे 1/7 यानी 4 गुणे 0.142857 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या आएगा, 4 से इसमें गुणा करिए, 4 7 28 के 8, 4 पंचे 20 2 22, 4 8 32, 32 3 35, 32 2 34, और 4 दूनी 8, 8 3 11, 4 चौक 16, 1 17, 4 1 4, 1 5, क्या आ गया हमारा, ये उत्तर आ गया। इसी तरह से आप इसको हल कर लीजिए, 5 गुणे 1/7 क्या हो जाएगा, 5 गुणे 0.142857 यानी उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, गुणा करके देखते हैं,
5 सत्ते 35 के 5, 5 25, 3 28 के 8, 5 अट्ठे 40, 40 2 42, 5 दूनी 10, 10 4 14, 5 चौको 20, 1 21, 5 के 5 2 7 आया। अगला देखिए 6 गुणे 1/7 बराबर 6 गुणे 0.142 8 5 7 बराबर क्या हो जाएगा? 6 से गुणा करो, 6 सत्ते 42 के 2, 6 पंचे 30 4, 34 के 4, 6 अट्ठे 48, 48 4 52 के 2, 6 दूनी 12, 12 5 17 के 7, 6 चौक 24, 24 से 25, 6 के 6 2 8, यानी इसका उत्तर हमें यह मिलेगा। देखिए ये भाग करने की जरूरत पड़ी नहीं, हमने सिर्फ ये देखा कि एक को हम इसलिए देख रहे थे कि क्या हमें उत्तर मैच करना है नहीं, बाकी भाग करने की जरूरत नहीं है। 1/7 है तो इसका उत्तर ये है 2/7 क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1/7। ठीक, इस तरह से हमारा सवाल नंबर 2 हल हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q शून्य के बराबर नहीं है। यानी कि आप देखिए किसकी परिभाषा है? परिमेय संख्याओं की। अब ये कह रहा है कि पहला सवाल है इसमें 0.6 बार इस संख्या को P/Q के रूप में लिखना है और जहां Q शून्य नहीं है, यानी परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। इसको हमें परिमेय संख्या यानी भिन्न के रूप में लिखना है। तो इस तरह के सवाल हमने पहले जब थ्योरी पढ़ी थी तो हल किए थे। तो आइए देखिए क्या करते हैं इसमें। सबसे पहले क्या करते हैं, माना ये जो संख्या है वो x बराबर 0.6 बार। अब इसी को क्या लिख सकते हैं? x बराबर 0.666। कोई दिक्कत? अब देखिए मैंने क्या कहा था कि जितनी संख्याओं पे बार लगा हो उतने से गुणा कर लो दोनों पक्षों में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 10x बराबर 10 गुणे 0.666। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 10 से जब गुणा करेंगे, एक शून्य है, दशमलव दाईं तरफ एक अंक बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 6.666। अभी कह रहे हो 3 यहां थे, 3 फिर आपने लिख दिया। आप कितने भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ 6 ही 6 है। अब देखिए 6.666 आ गया है। हमने क्या कहा था, अब इस संख्या को इस प्रकार तोड़ना है कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 6 धन 0.666 ऐसे करके लिख दे, कोई दिक्कत? अब ये जो है ये क्या है, ये x है, तो क्या लिख सकते हैं 6 धन x, और यहां क्या है हमारा 10x है। अब देखिए x इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x बराबर 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/9, यानी x बराबर हो जाएगा, इसको हल कर लोगे 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 2/3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हो गया। तो इसमें इस तरह के सवालों में हमें देखना क्या था, बताया मैंने कि यहाँ पे तोड़ने का समय ध्यान रखना है कि यहाँ पे x मिल जाए, उसके अलावा ये जो भी होगा इसको हम प्लस करके लिख देंगे। ठीक, ये तो हो गया पहला सवाल इसमें। आइए इसमें एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसका जो पार्ट 2 है, देखिए पार्ट 2 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 0.47 बार। अब देखिए एक पे नहीं लगा है, इसमें इस पे लगा है, तो क्या करना है, वही माना x बराबर क्या है 0.47 बार। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0.4777
4 को बार बार नहीं लिखना है क्योंकि 7 के ऊपर ही लगा है सिर्फ। ठीक, अब देखिए एक संख्या पे लगा है तो एक संख्या पे लगा है तो 10 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 10 गुणे 0.4777। अब क्या हो जाएगा ये एक अंक इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4.777, ऐसे करके आ जाएगा। अब अगला जो स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसी पे हमें ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, मैंने क्या कहा था, हमें चाहिए ये, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 0.4777। कोई दिक्कत, इसको हमें तोड़ के ऐसा लिखना है। हमने बताया था कि अगर कोई दिक्कत हो तो क्या करना है, हमें इसमें से ये घटा देना। पहले तो ये लिख लेना यहां पर, उसके बाद इसमें से ये घटा देना। अब देखिए घटाइए क्या आता है, यहीं पे घटा के देख लेते हैं। अगर इसको हम यहां पर लिख के नीचे लिख देते हैं ना 0.4777 ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक, थोड़ा सा आगे पीछे चलते हैं। अब यहीं पे घट जाएगा, देखिए क्या होगा, यहाँ 7 के नीचे क्या है 0, यहां प्लस लगा लीजिए, सॉरी ठीक, ये 0 है। अब इसके दशमलव नीचे दशमलव समझिए इसको ऐसे, इसलिए घटाने में आसान हो जाएगा। 7 के नीचे क्या है 0, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अब 7 के नीचे क्या है 4, तो क्या है दशमलव के बाद क्या है हमारा 4 है, तो इसमें क्या हो जाए 7 में 4 3, कोई दिक्कत, 7 में 4 गए 3, दशमलव लगा दीजिए। भाई हमने यहाँ 0 नहीं लिखे, कोई जरूरत नहीं लिखने की। अब 4 और यहाँ पे क्या है 0 है, तो 4 में 0 गया वही आ जाएगा 4, तो देखिए क्या लिखते आ गया है 4.3-477। कोई दिक्कत यहाँ पर, ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, ये 10x बराबर ये 10x बराबर ये ऐसे लिख करके आएगा। अब देखिए क्या हुआ, वही करना है 10x बराबर ये हमारा 4.3 तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या है x है, x को इधर ले आइए, 10x माइनस x बराबर 4.3 और ये क्या हो जाएगा 9x बराबर 4.3, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, x बराबर क्या हो जाएगा 4.3/9। देखिए दशमलव को हटा दीजिए, 0 लगा दीजिए, क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो गया हमारा 43/90। यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। तो देखिए फिर वही बात है, हमें मेन क्या देखना है यहां पर जो है, इसके बाद ये कैसे लिखना है। तो सीधे सीधे वो संख्या लिखो उठा के इसके नीचे, और इसको घटाते हुए लिख लो, जो बचेगा वो इधर लिख दो प्लस करके, कोई दिक्कत। अब देखिए एक और सवाल है यहाँ पर, तीसरा इसका क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं इसमें हम। तीसरा है तीसरे में कह रहा है कि तीसरे में क्या कह रहा है 0.001 ठीक बार, इसको हमें बदलना है। तो वही सवाल तरीका वही है, माना x बराबर 0.001 बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं x बराबर 0.001 ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक, अब मैंने क्या कहा था गुणा कितने से करना, जितने पर बार लगा हो। अब देखिए इसमें 3 संख्याओं से करेंगे, देखिए 3 अंक है, 3 जीरो लगाना है, 1000 हो जाएगा। 1000 x बराबर 1000 गुणे 0.001 कोई दिक्कत। अब ये क्या हो गया 1000 है, 0.3 अंक जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1.001 ठीक, ऐसे करके आ जाएगा। ये 0.01 बार बार आता जाएगा। अब देखिए यहां पर, अब क्या हो 0 यहां आ गया, दशमलव यहां आ गया, तो 0 क्यों नहीं लिखे, 0 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है।
अब देखिए हम इसको हमें तोड़ना है, और कैसे तोड़ना है, मैंने कहा कि देखिए ये तो आ गया, इसके बाद 001 001 बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे कितने भी लिख सकते हो 001, ठीक है। आप एक बार लिख लीजिए, फिर बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे हम, तरीका हमारा वही है कि इसके नीचे हमें ये लिखना है, ठीक। देखिए 0.001 ये तो ये हो गया, प्लस, ठीक, प्लस क्या लिखना है, इसमें से ये घटा दो। देखिए यहां तक देखो सब शून्य शून्य ही आएगा, यहां बचेगा कितना, 1, सिर्फ 1 ही बचेगा। अब ये जो दिख रहा है हमें, ये क्या है, 1000x बराबर 1 धन x, कोई दिक्कत, x को इधर ले आइए, 1000x माइनस x बराबर 1, तो ये क्या हो जाएगा 999x बराबर 1, x बराबर क्या हो जाएगा 1/999, यानी यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। कोई दिक्कत है? जितने बार लगे हैं उतने जीरो लगा के हमने गुणा कर दिए दोनों तरफ। उसके बाद जो आया उसको ऐसे तोड़ना है कि हमें ये मिल जाए। तो यहाँ तो देखिए बिल्कुल आसान ही था, सिंपल में लिख सकते 1 प्लस ये, तो हमने उसको ऐसे लिख दिया उसके नीचे जो ये संख्या थी, फिर इसमें घटा दिया। यहाँ तो 0 0 0 आ रहा तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ 1 आया तो 1 लिख दिया हमने। तो इस तरह से हम इसको हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर, तब इस पे आना है, इसकी थ्योरी जो है उसको सबसे पहले देख के आना है, ज्यादा आसानी से सब समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, और क्या कह रहा है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, और अगर अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है कह रहा है, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो देखिए ऐसा क्या आता है, कह रहा है कि 0.999 इस तरह से लिखा हुआ है। ये जो है इसको P/Q के रूप में लिखना, जो अभी हम करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, इसको हम क्या मानेंगे, माना x बराबर 0.9999। इसमें क्या है, 5 लिखो, 6 लिखो, 9, 7 लिखो, 10 लिखो, 20 लिखो, कोई मतलब नहीं, डॉट डॉट लगाया, इसका मतलब बार बार 9 आ रहा है। तरीके वही हैं। अब देखिए ये था क्या, ये दरअसल क्या था, 0.9 बार ऐसे था। तो यहाँ एक संख्या पे बार लगा है तो कितने से गुणा करेंगे, 10 से। 10x बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणे 0.99999, ठीक। 10 से गुणा करेंगे, 10 एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा 9.99। यहाँ पे कितने भी 9 लिखे, 999, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, 10x बराबर, अब हमें यहां पे देखना है, सबसे पहले ये संख्या हमें चाहिए तो हमें ये संख्या लिख लेनी है, 0.999। लिखना कुछ ऐसे है कि कैसे लिखना है कि इस दशमलव नीचे दशमलव रहे तो हमें आसान होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, घटाते हैं। इसमें से ये घटाइए, देखिए ये 9 में 9 गया, 9 में 9 गया, सब शून्य हो जाएगा, 9 में शून्य गया, यहां आ जाएगा 9, कुछ नहीं, बस इतना। अब देखिए क्या है, ये क्या है, तो हम पहले से ही जानते हैं क्या है 10x बराबर हो जाएगा 9 प्लस x, ये x है ना भाई, x का मान तो यही था, x को इधर लाइए, 10x माइनस x बराबर 9। इसको क्या करिए देखिए, 9x बराबर 9 और x बराबर क्या आ गया, 9/9। और यहां पे देखिए क्या है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो वास्तव में आश्चर्यचकित कर रहा है। उत्तर तो ये क्या आ गया है, x इक्वल टू क्या आ गया है, 1। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन में कहा था कि उत्तर देख करके अगर आप आश्चर्यचकित हो तो इसकी चर्चा करें कि ऐसा क्यों, क्या था यहां पर,
था क्या, 0.99999 था, और 1 क्या आ गया, उसको हमने P बटे Q के रूप में लिखना चाहा तो 1 आ गया। ठीक, ऐसा क्यों हुआ है इसको समझिए। देखिए, एक संख्या रेखा है जो आपकी संख्या रेखा जो है, इस संख्या रेखा पर यहां कहीं होगा 0, यहां कहीं होगा 1, यहां कहीं होगा 2। ठीक, अब देखिए जो संख्या बात कर रहे हैं 0.9999, यानी 0 के बाद एक तो 9, इसको अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक तो ये हो गया। ठीक, 0.9 आ गया, लेकिन हमें क्या करना है, 0.99 लिखाना है। तो देखिए इसको जरा जूम कर दीजिए, इसको जूम कर दीजिए, इसको जूम करिए, क्या होगा, क्या आ जाएगा, यहां पर ये क्या है, ये है 0.9 और ये क्या है 1। कोई दिक्कत, ये 0.9 था और ये 1 है। अब इसमें क्या किया हमने, फिर 10 भाग कर दीजिए, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, बराबर बराबर भाग करने हैं। अब देखिए ये संख्या क्या होगी, 0.99। अब इसको और जूम कर दीजिए, ये क्या है 0.99, ये क्या है 1। ठीक, अब इसको फिर से 10 में भागिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो संख्या आएगी ये क्या आएगी, 0.999। फिर से जूम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि 0.999 ऐसे बनाते जाओगे, अब कभी भी रुकोगे नहीं, हमेशा बनाते जाओगे। अगर हम थोड़ा सा इसको क्लोज से देखें कि 0.9 और 1 के बीच में कितना डिफरेंस है, 0.9999। इसका मतलब क्या है, इनके बीच में कोई संख्या हमें और नहीं दिखाई दे रही है। देखिए इनके बीच में कोई संख्या है नहीं, 0.9999 डॉट डॉट, इसके बीच में कोई संख्या और हो सकती है क्या? आप इसको देखिए ऐसे, अगर यहां पे लिखा होता 0.98 और फिर 999 होता, तो हम इसमें कह सकते थे इसके बाद जो है संख्या ऐसी आएगी कि 0.99 लिख सकते हैं इससे आगे। लेकिन 9 के आगे क्या लिखोगे आप भाई, इसमें आपने 0.9 के आगे अगर इसको 10 किया, 10 करते ही ये 1 हो जाएगा। यानी कि ये जो 0.9999 है ये 1 के बिल्कुल क्लोज है, 1 के बिल्कुल क्लोज है, 1 के ही बराबर है, तुल्य। ठीक, मतलब बिल्कुल एक जैसा ही है, समझ रहे हैं ना भाई। अगर 0.9 है, कहें 0.9 और 1 में कितना अंतर है, फिर तो हमें दिख रहा है अंतर। लेकिन 0.99999 देखिए जितना जूम करते जा रहे हैं उतना ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी 0.9999 है वो जस्ट 1 के ही बराबर है, थोड़ा सा कहीं बिल्कुल छोटा सा अंतर है। इसलिए हमें जो उत्तर मिला है वो क्या मिला है, x बराबर 1। अब इसमें उत्तर में यहां पे लिख सकते हैं कि क्योंकि 0.99 और 1 के बीच कोई और संख्या नहीं है, यानी बहुत पास है। ठीक है, लगभग बराबर है। ठीक, 5 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। कह रहा है 1/17, 1/17 में अधिकतम जो उत्तर आएगा इसका यहां पर, ठीक, जो उत्तर आएगा इसमें
जो रिपीट होते हैं अंक, यानी 0 कुछ आया कुछ करके ऐसे आता है ना, जो यहाँ पर रिपीट होंगे अंक, उसमें कितने अंक होंगे। तो हमने इसको पहले पढ़ा है कि ऐसी कंडीशंस में हम देखते हैं कि जितने से भाग दे रहे होते हैं उससे कम ही होता है। अब ये पूछ रहा है कि अधिकतम कितने होंगे, तो भाई 17 से कम हो और अधिकतम कितना होगा, तो 16। उत्तर क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति 16 अधिकतम, ठीक है, जरूरी नहीं 16 ही हो, अधिकतम 16 अंकों की होगी, 16 के बजाय ये 15 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन 16 से ज्यादा नहीं होगा। तो हमें अधिकतम उत्तर देना है, जो पूछ रहा है अधिकतम तो 16 है। अब कह रहे हैं इसको कंफर्म करो कहीं 16 के ज्यादा तो नहीं है। अब देखिए भाई 1/17 है, तो 17 से हमें क्या करना है, 1 में भाग देना है। देखिए क्या करना है, भाग करके देखते हैं, दशमलव खिलाएंगे, शून्य देंगे यहाँ पर, अभी भी नहीं जा रहा है तो एक शून्य देंगे, यहाँ पे शून्य आ जाएगा। ठीक, अब कितना जाएगा, 17 × 5 = 85, कितना बचा यहाँ पे 15। ठीक, शून्य बढ़ा लेंगे अपने आप, 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, कितना बचा यहाँ पर 14। ठीक, फिर से चला जाएगा 8, 17 × 8 = 136, कितना बचा 4, कितना जाएगा 17 दूना 34, कितना बचा 6, 17 × 3 = 51, 9 बचा, 17 × 25 = 85, कितना बचा यहाँ पे 5, 5 आ गया, शून्य दे दीजिए, 17 दूना 34, कितना बचा यहाँ पर 6 और 116, 160, 17 नहीं है 153, कितना बचा यहाँ पे 7, 17 चौको 68, ठीक है, कितना बचा 2, इसको हम आगे लिखेंगे यहाँ पर 2 आया, शून्य बढ़ाइए क्या आएगा 17 × 17, कितना बचा 3, 0 दीजिए, 17 × 17, कितना था 13, 17 × 7 = 119, 1 आ गया, 2 में 1 गया, 110 आ गया, 17 × 6 = 102, कितना बचा 8, 17 चौको 68, ठीक है, ये कितना बचेगा 2 और ये 1, 120, 17 × 7 = 119, इसका क्या बचा 1। देखिए 1 आया, 1 आया तो 1 के बाद क्या हो जाएगा, फिर हमें यही तो मिल गया ना। अब इसके बाद जो है नहीं आएगा। अब देखिए कितने हुए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने अंक हैं 16। यानी जो उत्तर इसका आया वो क्या है 0.058823529411767 और इसके ऊपर क्या है सभी के ऊपर 12, यानी कितने अंक है इसमें 16। अधिकतम 16 अंक हैं, ये हमने पहले ही कह दिया था। 16 से ज्यादा नहीं होंगे, 16 से कम हो सकते थे। तो हमारा उत्तर यही था और उत्तर को सिद्ध करने के लिए हमने भाग करके भी दिखा दिया। अब इसके बाद क्या होगा, रिपीट वहां शुरू हो जाएगा भाई, 2 0 खिलाओगे शून्य आएगा, फिर यही शुरू हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, ये सवाल आपका इस तरह से हल हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है P/Q जहां Q = 0 नहीं है, ठीक है, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और क्या कह रहा है, उसके बाद कुछ कह रहा है जिसका शांत दशमलव प्रसार है, यानी दशमलव प्रसार भी शांत हो। तो इसमें क्या क्या कह रहा है, तो
क्या करा, P बटे Q के रूप में लिखना है, Q शून्य ना हो, ठीक है। कितनी चीजें हैं, Q शून्य ना हो, शांत दशमलव प्रसार हो, शांत दशमलव प्रसार हो, और क्या कह रहा है, उसके आगे कह रहा है जिनका उभयनिष्ठ, इनमें P और Q का उभयनिष्ठ ना हो, P और Q का उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ एक हो, एक के अलावा ना हो, ठीक है। ये क्या सवाल में, एक के अतिरिक्त ना हो, ये कह रहा है ना। अब हमने कितनी चीजें हमारे पास है, P बटे Q को ऐसे लिखना है कि P और Q के उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त ना हो कोई, उसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो, ठीक। तब हम उसके बाद ये देखेंगे, क्वेश्चन ये कह रहा है, ये तो संख्याएं लिखनी है, फिर कह रहा है Q का कौन सा गुण दिखाई पड़ रहा है, Q का कौन सा गुण। सवाल इसमें कई सारे हैं, देखिए क्या है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, P बटे Q के रूप में लिखना है, जहां पर P और Q का कोई उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त ना हो, यानी कि कैंसिल आउट ना होने वाला हो ना, सरलतम रूप में लिखा हो, ठीक। कैसे होगा भी देखते हैं। Q 0 नहीं होगा, ये तो हम लिखेंगे ही नहीं। शांत दशमलव प्रसार हो, ऐसा लिखना है कि इसका प्रसार जो है वो दशमलव प्रसार जो है वो शांत हो। अब देखिए क्या हो सकते हैं। मान लीजिए कोई एक संख्या है 2/5, एक संख्या मान लीजिए 2/5, एक मान लीजिए 3/8। अब इसमें ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं। एक मान लीजिए ये 11/10 मान लीजिए, ठीक। इस तरह से अनेक संख्याएं लिखिए। अब इसमें हमने ऐसे कैसे लिखा, वो हमने लिखा है। अब जरा इसमें देखिए अभी क्या आएगा, कैसे लिखा है वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। उत्तर के इसमें क्वेश्चन का जब उत्तर मिलेगा तब हमें ये पता चलेगा कि हमने ऐसे कैसे लिखा था। सबसे पहली चीज तो हमें ध्यान देनी थी कि इनमें दोनों में कुछ ऐसा ना हो जो आपस में कैंसिल हो रहा हो। देखिए 2 और 5 में कैंसिल नहीं होगा, 3 और 8 में कैंसिल नहीं होगा, 11 और 10 में कैंसिल होगा, यानी एक दूसरे में कोई भाग चला जाए। मान लीजिए कोई संख्या लिखते हैं 4/10, तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 5 10, तो ये संख्या ऐसी नहीं लिखनी थी, ठीक है। एक तो हमें ये ध्यान देना था। दूसरा ध्यान देना था कि इनका दशमलव प्रसार शांत हो, तो ये तो आप अभी नहीं बता सकते, लेकिन मैं कह रहा हूं इनके दशमलव प्रसार शांत हैं। वो कैसे हैं, अब वही कह रहा है कि Q के कौन से गुण हैं जो इनमें दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसको जब 5 से 2 में भाग दीजिए, 5 से 2 में भाग दीजिए, 5 दशमलव खिलाया यहां पर, 5 चौको 20, शून्य हो गया। 8 से 3 में भाग दीजिए, 8 से 3 में भाग दीजिए, 8 शून्य, यहाँ दशमलव क्या है शून्य, 8 त्रुक 24, 6 8 सते 56, 4 है शून्य खिलाया, 8 पंचे 40, शून्य आ गया, ठीक है। 10 से भाग दीजिए, 10 से 11 में भाग देंगे क्या आएगा, दशमलव खिलाया शून्य, 10 इक्के सॉरी पहले चला जाएगा, 10 इक्के 10, एक बच्चा दशमलव दिया, शून्य खिलाया, 10 इक्के 10, ठीक, शून्य। अब देखिए इसमें क्या है, 2/5 क्या क्या मिला हमें, 0.4, ये क्या मिला 0.375, ये क्या मिला हमें 1.1। अब पहले तो देख लीजिए शांत है कि नहीं, शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, ठीक। अब क्या है, हमें ये ध्यान देना है कि ये जो शेष है शून्य मिले, ऐसा कब कब हुआ। देखिए जरा, शेष जो है शून्य कब मिला, या तो भाग हम 5 से दिए,
या तो भाग हम दो के गुणनखंड से दिए हमने भाग, ठीक। ये 8 क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 8, ठीक है। या तो 2 गुणे 5 से भाग दिया हमने। इसको समझिए कि जो Q है, Q जिसकी बात कर रहा था, यानी हर जो है Q क्या है, Q का मान किस रूप में, या तो 2 का गुणनखंड है, 2 की घात हम क्या लिखते हैं m, m का मतलब 2 की घात कोई भी होगी, 2 गुणे 2 होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, उससे जब भी भाग दोगे क्या आएगा, शांत आएगा। या फिर 5 की घात n हो, यानी 5 की कोई घात हो, 5 का कोई गुणनखंड हो, ठीक है, गुणज हो, सॉरी 5 को कोई गुणज हो, 2 का कोई गुणज हो, या फिर या 2 की घात कुछ हो और 5 की घात कुछ हो, ठीक, के रूप का है। अब ये देखिए इसमें जो m n है, इसको आप कंफ्यूज नहीं होना है। m n क्या कह रहा हूं मैं, 2 की घात m, यानी m का कुछ भी मान हो सकता है, प्राकृतिक संख्या, इस 2 की घात 2 लिख दीजिए, मान लीजिए क्या है 4 से जब भी भाग दोगे किसी संख्या में वो क्या होगा, शांत आएगा। 2 की घात 3, यानी 8 से जब भी भाग दोगे शांत आएगा। 5 से भाग दोगे शांत आएगा। 5 की घात 2 है, यानी 25 से भाग दोगे क्या आएगा, शांत आएगा, ठीक। 125 से भाग दोगे क्या आएगा, शांत आएगा। 2 गुणे 5 है, 2 की घात 1 है, 5 की घात 1 है, यानी 2 पंचे 10, 10 से कभी भाग दोगे क्या आएगा, शांत आएगा। यानी इस तरह के रूप का होना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहां से हो जाता है। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, ठीक। अब देखिए एक तो ये शब्द समझ लीजिए, इसकी जरूरत पड़ सकती है। अशांत और अनवसानी एक ही चीज है, ठीक। ये कह रहा आपको, ये एक शब्द समझ लीजिए इसको, दोनों एक ही चीज हैं। और ये कह क्या रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जो जिनके प्रसार जो है अनवसानी अनावर्ती हो, यानी अशांत अनवसानी अनावर्ती, यानी जो ना तो रुक रहे हो और ना ही वो रिपीट हो रहे हो। तो सबसे पहले तो आप देखिए ऐसी 3 संख्या लिखने के लिए उत्तर आप लिख सकते हो। ये क्या कह रहा है, ये किस तरह संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो आप सीधे सीधे उत्तर लिख सकते हो इसको कि कोई भी 3 अपरिमेय संख्या लिख दीजिए, उत्तर क्या हो जाएगा इसका। मान लीजिए स्क्वायर रूट 2 लिख दीजिए, स्क्वायर रूट 3 लिख दीजिए, स्क्वायर रूट 5 लिख दीजिए, हो गया उत्तर। भाई ये तीनों के जो है ऐसे ही आते हैं दशमलव प्रसार। एक तो ये लिख दीजिए, या फिर आपको लिखना है तो आप देखिए लिख दीजिए कोई भी 0.1010101010 ऐसे करके लिख दीजिए, ठीक। ये भी उत्तर है। इसी तरह से और लिख दीजिए 0.25342157152 कोई भी लिख दीजिए, रिपीट नहीं हो रहा है ना। कोई एक और लिख दीजिए 54389364354217। तो आप उत्तर में ये भी लिख सकते हो, आप उत्तर में भी लिख सकते हो। सीधे सीधे तो हम ये कह सकते हैं, इसमें जो दिख रहा है कि अनवसानी भी है, अनवसानी यानी अशांत भी है, अनावर्ती भी है, रिपीट भी नहीं हो रहा, इसमें दिख नहीं रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती ही होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से खत्म हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/10
11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने इसका जब इस एक्सरसाइज की थ्योरी बता रहे थे तब इस तरह का सवाल हमने बताया था कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं लिखना। तो इसके लिए हमने क्या किया था, इसके दशमलव प्रसार को लिखिए और इसके दशमलव प्रसार को लिखिए, देखिए क्या आएगा। भाई 5/7 का दशमलव प्रसार लिखना है, जरा लिख के देखिए क्या आएगा। 7 से हमें भाग देना है 5 में, क्या आएगा 7 तिक्के 0 को देंगे 7 7 49, ठीक। और इसमें और लिख लीजिए, ये 1 बचा, सुन दीजिए 7 तिक्के 7, ठीक। और 3 बचा, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, ठीक। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए 5/7 क्या होगा, 5/7 का मान क्या है हमारा 0.7142, ठीक। आगे भी लिख सकते हैं उसको, क्या है देखिए, ये आ जाएगा आपका 6 7 8 56, ठीक। 4 बचा, 7 25 35, क्या है 5 7, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, है ना, यहाँ से रिपीट हो जाएगा ना। तो देखिए क्या है 2 8 5, ठीक। तो ये इसके बाद रिपीट हो जाएगा। अब देखिए 9/11 क्या आएगा, भाग दे दीजिए, 11 से 9 भाग दे दीजिए, दशमलव दीजिए, यहाँ पर 0 आएगा, 11 8 88, क्या बचा 2, 11 1 11, ठीक। 9 बचा, देखिए फिर से शुरू हो जाएगा वही, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.81 बार आ जाएगा, ठीक। अब हमें ध्यान क्या देना है, इन दोनों के बीच में हमें लिखने हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। देखिए क्या होंगी, हमें ध्यान क्या देना है, इसके और इसके बीच की होनी चाहिए और रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखिए 7 और 8 है, 0.7 है 0.8 है, तो देखिए 0.7 1 है और 8 1 है, तो 0.7 2 लिख दीजिए, ठीक। अब इसके आगे कुछ भी लिख दीजिए, 5 4 3 2 9 7 8 9 8 7, कुछ भी लिख दीजिए, हो गई, ठीक। इसी तरह से दूसरी संख्या लिखनी है आपको, ठीक। अब क्या करना है, 0.7 यहाँ पे 7 के बजाय 3 कर दीजिए, 2 के बजाय 3 कर दीजिए, 4 5 7 8 9 2 0 0 1 0 2, रिपीट नहीं हो रही ना। इसी तरह से एक और लिख दीजिए, 0.7 9 4 2 5 3 2 8 9 7 1 2 0, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। कहने मतलब हमें इनके प्रसार लिखने हैं, प्रसार लिखने के बाद क्या करना है, इसमें ये देखना है इनके बीच की होनी चाहिए और यहाँ पर रिपीट नहीं होनी चाहिए, अनावर्ती लिखनी है या अशांत अनावर्ती लिखनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये हो जाता है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है √23। अब देखिए मैंने क्या कहा था जब पढ़ाया था इस एक्सरसाइज को, तो हमने क्या कहा था कि जब सरलतम रूप में लिखा हुआ हो और उसमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कोई भी रूट लगा हो तो उसको हम सीधे सीधे क्या कह देते हैं कि वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सरलतम है, इससे ज्यादा सरल नहीं कर सकते, ठीक। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है √225। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं भाई, 225
को जरा देखिए, 5 से काटिए इसको, 5 चौको 20, 5 9 45, ठीक है, 5 चौको 20, 5 पचों 25, ठीक, 5 से काटिए, 5 9 45, ठीक, 3 से काटिए, 3 त्रिको 9, ठीक। देखिए ये दोनों है कपल बने, मतलब क्या हो गया, इसको हल करेंगे तो 5 गुणे 3 यानी क्या आएगा इसका 15। हल करने समय क्या मिला 15 मिला, यानी ये संख्या क्या हो गई, ये तो परिमेय जैसी ही है, ये क्या हो गई परिमेय संख्या। मैंने वही बताया स्क्वायर रूट लगाया, लेकिन सरलतम रूप में नहीं है, सरलतम रूप इसका ये है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, इसी में तीसरा भाग क्या है, कह रहा है इस 0.3796 0.3796 यही खत्म कर दिया इसको। देखिए जब हम देख रहे हैं ये संख्या कैसी है, शांत है, और जैसे ही संख्या शांत हो गई तो वो क्या हो जाती है परिमेय संख्या। तो क्या कहेंगे हम इसको परिमेय संख्या है, ठीक। तीसरा क्या है, चौथा क्या है इसमें 0.74784778, ठीक, ऐसे करना 0.74784778, इसको डॉट डॉट कर दिया। यानी अब देखिए इसमें क्या है 747 7478, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 के बाद 4 आया, 4 के बाद 7 आया, 7 के बाद 8 आया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.7478 के बाद। यानी ये जो संख्या देखो यहाँ पे ये रिपीट हो रही है बार बार, ठीक। तो जैसे ही बार लग जाए, ठीक, तो भी हम क्या कहते हैं ये है अशांत है और आवर्ती है। अशांत आवर्ती जो संख्याएं होती है वो भी क्या होती हैं परिमेय संख्याएं होती नहीं, आपने पढ़ रखा है पहले। अब आइए 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1.110, ठीक, क्या कह रहा है 1.100, ठीक, 100010001, इस तरह से अब देखिए ये बढ़ रहा है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्या कुछ रिपीट हो रहा है, एक के बाद शून्य है, फिर एक के बाद 2 शून्य है, एक बाद 3 शून्य, नहीं रिपीट हो रहा है। यानी ये क्या है अशांत, या इसको हम इसी को क्या कहते हैं अनवसानी अनावर्ती है, ठीक। अशांत भी है अनावर्ती भी है, तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। इसको आप दोनों जो पार्ट हैं, सबसे पहले इसकी थ्योरीज को समझ देखिए, उसके बाद इस पर देखिए, उस सारी चीजें अच्छे समझ में आएंगी। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है आप कमेंट करके पूछिए, उसमें बताया जाएगा आपको।